सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम एंड हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से हुए बस। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था माया एंड आलिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि माया अपने माइंड से सारी की सारी टेंशन भुला देना चाहती थी, इसलिए वो आलिया के करीब जाने लगती, आलिया को अपनी गोद में बिठाती और उसके लिप्स पे किस करने लगती है और आलिया भी उसे किस कर लेती है। ये दोनों एक दूसरे में खो जाना चाहते हैं, इसलिए एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आने लगते हैं। और देखते देखते सिया तारा का ड्रेस रिमूव कर देती है और उसकी बॉडी पे किस करने लग जाती है और फिर उसे यूँ बैक पे लेटा के उसके ऊपर आ जाती है और अपना ड्रेस भी रिमूव कर देती है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हैं और एक बार फिर से माया आलिया के लिप्स पे किस करती है और फिर सॉफ्टली सॉफ्टली उसके लिप्स पे बाइट करना स्टार्ट कर देती है। उफ, आलिया बेचारी की तो हालत ख़राब होने लगती है। अब माया ने तो वैसे पीएचडी कर रखी थी आलिया की हालत ख़राब करने में और आज तो वो ठान ली थी कि वो बस आलिया की बैंड बजा देगी। और अब माया आलिया को ढेर सारा प्यार करती है, जिससे आलिया की पूरी तरह से बैंड बज चुकी होती है और आलिया की वो गरम गरम सांसें और उसकी वो उफ आह की आवाज़, ओ माय गॉड। अमाया की हालत भी ख़राब हो रही होती है। अमाया पागलों की तरह आलिया को प्यार कर रही थी और आलिया भी भरपूर इंजॉय कर रही थी। ये दोनों बस ऐसे एक दूसरे में खो जाते हैं और 3-4 घंटे तो उन्हें बस होश ही नहीं होता किसी चीज़ का। और ये दोनों एक दूसरे से ऐसे ही प्यार कर रहे थे और वहाँ दूसरी तरफ सोनू घर तो आ जाता है, पर वो सोचने लगता है कि वो उसने हाँ तो बोल दिया काम के लिए, पर वो मैनेज कैसे करेगा, क्योंकि उसे तो अब कॉलेज भी जाना पड़ेगा, अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। वो करे तो करे क्या बेचारा। वो पढ़ाई में अच्छा तो था, उसने डबल क्लासेस की थी। जहाँ 1 ईयर में बच्चे एक ही क्लास करते हैं, वहाँ उसने डबल डबल क्लासेस की हुई थी। मतलब वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, पर आजकल उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था क्योंकि उसका ध्यान काफ़ी सारी और चीज़ें अपनी तरफ जो खींच रही थी। सोनू अपनी बुक्स निकालता है और कहता है कि अब मुझे घर पे ही पढ़ना पड़ेगा, कॉलेज तो मैं ज़्यादा जा ही नहीं पाऊँगा। और कॉलेज अपनी अपनी मतलब स्टडी पे ध्यान देना होता है सोनू। पर वो कहते हैं ना कि जब आपके माइंड में बहुत सारी टेंशन्स होती हैं तो आप जितने मर्जी पढ़ाकू हो जाओ, पढ़ाई से ध्यान हट ही जाता है। सोनू जब पढ़ाई कर रहा था तभी उसको उसके दिमाग में मतलब उसकी डैड की बातें याद आने लगती हैं और फिर वो बुक साइड पे कर लेता, अपना सर पकड़ लेता है और वो अपने आप को समझाने लगता है कि सोनू पढ़ाई पे ध्यान दे, तेरा फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ ये स्टडी है। तू कुछ पैसों के लिए जॉब तो कर रहा है पर वो तेरा फ्यूचर नहीं है, ये स्टडी से ही तेरा फ्यूचर बनेगा, तुझे पढ़ना ही होगा। डैड पे तो तू कुछ भरोसा कर नहीं सकता, मुझे जो करना होगा अपने पाँव पे खड़ा होना होगा, अपने लिए खुद करना होगा, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। सोनू काफ़ी छोटी उम्र में बहुत कुछ फेस कर चुका था, इसलिए काफ़ी इंडिपेंडेंट हो चुका था वो लड़का। और फिर से पढ़ाई करने लगता है और वो काफ़ी देर तक पढ़ाई करता है और वहाँ पे अमाया और आलिया फाइनली एक दूसरे को इतना प्यार करने के बाद थोड़ा सा होश में आते हैं और एक दूसरे को हग करके लेटे हुए होते हैं। आलिया बेचारी की हालत इतनी ख़राब होती है कि उसे पानी की ज़रूरत पड़ जाती है और वो अमाया को बोलते हैं कि जान प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी ला दो। अमाया देखते हैं कि रूम में पानी तो नहीं है, पहले अकेले होते थे तो ऐसे ही बाहर जा सकती थी, पर अब तो सोनू है, वो देख लेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी बेचारी की। इसलिए वो अपनी ड्रेस पहन के और फिर बाहर से पानी लेने के लिए जाती। जब वो रसोई से पानी लेके आ रही थी तो उससे ना सोनू के रूम से ना ऊंचा ऊंचा कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ें आ रही थी। वो समझ नहीं पाती कि ये सोनू किससे बात कर रहा है, तो कान लगा के सुनती है तो उसे समझ आता है कि सोनू तो पढ़ाई कर रहा है। तो माया अंदर चली जाती है, वो सोनू को पढ़ते हुए देखती ही रहती है। तभी सोनू को लगता है कि कोई रूम में है। सोनू जैसे पीछे होता है और देखता है अमाया, वो बुक साइड पर रखते कहते हैं अमाया आप आओ ना। तो अमाया सोनू के पास बैठ जाती है और कहती है कि कितना मन लगा के पढ़ते हो तुम, गुड, ऐसे बस मन लगा के पढ़ा करो। सोनू बता आपकी तबीयत कैसी है? माया बोली मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हुआ करो मुझे लेके, अगर कोई हेल्प चाहिए स्टडी में तो मुझे बोल देना या फिर आलिया को बोल देना। तो वो बोलता ठीक है। उसके बाद माया को याद आता कि अरे वो तो पानी लेने जा रही थी, आलिया की हालत जो ख़राब थी। माया बोलती अच्छा मैं आती हूँ, और माया ऐसे बोल के रूम में चली जाती। आलिया बोलती इतना टाइम कौन लगाता है, पानी लेने गई थी या पानी बनाने गई थी? तो माया मुस्कुराने लग जाती है और फिर आलिया को पानी देती है। आलिया बोलती उफ, ऐसा लग रहा है मेरी सांस में सांस आई। अब मायावती अब सांस आ गई है तो मैं फिर आपकी सांसें लूँ। तो माया जैसे ऐसे बोल के आलिया की ग्रीव आने लगती है, आलिया अपने ऊपर ही ब्लैंकेट डालती गई थी, सोचना भी मत, मेरे करीब भी मत आना। और माया मुस्कुराने लगती है। आलिया थोड़ा और पानी पीती है और फिर वो ड्रेस पहन रही थी और अपने बाल वो साइड पे कर रही थी, तभी मैं पीछे से आकर उसे फिर से हग कर ली थी और उसके बैक पे किस कर ली थी। आलिया यूँ पीछे होती है, वो माया के बाहों में बाहें डालती है, उसकी आंखों में आंखें डालती है और कहती है कि तो मायावती तो क्या? आलियावती कुछ तो है। मायावती क्या? आलियावती आज कोई खुश है? हाँ। मायावती नहीं। आलियावती हाँ सच में नहीं। मायावती अच्छा ठीक है, आई एम हैप्पी।
आलिया होती जानती हूँ, बस ऐसे ही खुश रहा करो। और आलिया माया के फोrehead पे किस करती है और ये दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में समा लेते हैं। और वहाँ पे दूसरी तरफ बेचारी सुहाना को पता ही नहीं था कि सोनू की एज क्या है। वो तो बस सोनू के बारे में सोच रही थी। सोनू की पर्सनैलिटी, हाइट माशाल्लाह बहुत अच्छी सी, उसे देख के लगता ही नहीं था कि वो इतनी कम एज का हो सकता है। और वो मतलब पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से वो कॉलेज लेवल पे भी अब पहुंच चुका था। और वहाँ पे सुहाना जो है वो अभी भी सोनू के बारे में ही सोच रही थी। और वो नूर को कॉल करती है और कहती है कि अरे यार वो सोनू मेरे माइंड से जा ही नहीं रहा है। उसका नाम कितना क्यूट है यार, और वो खुद कितना क्यूट है। तो वो कहती अरे पहले क्यूट बोलना बंद कर, क्यूट की बच्ची मेरी ज़बान में तोतली करेगी क्या। तो वो कहती अरे यार उसे ना क्यूट बोलने का मन ही नहीं कर रहा है यार, क्या बोलूँ वो बहुत क्यूट है, मुझे बस वो चाहिए हर हाल में। तो वो कहती ओए हेलो तू ऐसे छिछोरी टाइप की कब हो गई। हाँ कहती अरे जी वैसे मतलब वैसे वाला नहीं चाहिए, मतलब मुझे अपना लाइफ पार्टनर बनाना है उसे यार, वन नाइट स्टैंड छी छी छी, तुझे लगता है मैं ऐसी हूँ, शर्म कर ले यार, तू मुझे जानती नहीं है, मुझे वो अपना पार्टनर चाहिए। तो बहुत ही अच्छा अच्छा ठीक है, इतना पागल मत हो यार, वो बस एक लड़का ही तो है। तो सुहाना कहती अरे यार वो सिर्फ लड़का नहीं है, वो मतलब तुझे क्या बताऊँ, हाँ ठीक है लड़का है पर वो बाकी लड़कों की तरह नहीं है। तो नूर कहती क्या मतलब, कंफर्म कर ले बहन वो लड़का ही है ना। तो सुहाना कहती यार तू कितनी गंदी है, अच्छी हट, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है। तो ऐसे कॉल कट कर देती है और बस सोनू के बारे में सोच रही होती है। और वहाँ सोनू को उसकी स्टडी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा हो, तो बस अच्छे से स्टडी करता है। और फिर स्टडी करने के बाद वो सो जाता है क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और सुबह उसे जल्दी उठना था। और सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि अमाया उसके रूम में ही खड़ी है। सोनू बोलते हैं आप यहाँ पे। तो वो बोलते हैं हाँ तुम्हें उठाने के लिए आई थी, तुम्हें कॉलेज जाना होगा ना, वैसे तुम कौन से कॉलेज में पढ़ते हो। तो बेचारा सोनू क्या है बोले, क्योंकि 12 बजे से तो उसे काम पे जाना था। और वो बोलता है नहीं हाँ वो कॉलेज वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी कुछ दिन घर पे ही पढ़ाई करूँ। हमारे बहुत ही नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम रेडी हो जाओ मैं खुद तुम्हें कॉलेज छोड़ के आऊँगी। अब बेचारा सोनू फंस जाता है, वो क्या करे, वो काम पे कैसे जाए, वो यही सोच रहा था। और फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं मैं कॉलेज से जल्दी निकल जाऊँगा। और ऐसे बोल के वो कहते हैं ठीक है, और ऐसे बोल के वो फ्रेश होता है फिर रेडी हो जाता है। अमाया और आलिया दोनों साथ में ब्रेकफास्ट बनाते हैं और उसके लिए और ब्रेकफास्ट सजा देते हैं टेबल पे। जब वो आता है ना मतलब इतना सारा ब्रेकफास्ट देख के थोड़ा वो भी शॉक्ड हो जाता है, पर उसे अच्छा भी लगता है। आज इतने टाइम बाद किसी ने उसके लिए स्पेशल खाना बनाया था तो वो बहुत खुश था। वो अमाया और आलिया को थैंक यू बोलता है और ये तीनों साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। अमाया और आलिया को भी बहुत अच्छा लगता है सोनू का साथ। और फिर हमारा बोलती सोनू तुम तो मुझसे भी स्लो खाते हो, थोड़ा जल्दी खाओ देर हो जाएगी तुम्हें। सोनू बता हाँ मैंने खा लिया। हमारी बोलती ऐसे कैसे खा लिया, कंप्लीट करो इसे। आलिया बोलती इतनी मेहनत से बनाया सोनू, थोड़ा सा तो खा लो। तो सोनू फिर खा लेता है और इसकी आंखों में आंसू होता है। वो कहते हैं कि इतने टाइम बाद घर का खाना खाने को मिला, वो भी स्पेशली जो मेरे लिए बनाऊँ, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच हमारा आलिया। तो आलिया बोलती है कि थैंक यू नहीं बोलते अपनों को, तुम्हें अच्छा लगा हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हमारे बोलती अच्छा सोनू अब बच्चे मत बनो, जल्दी से हैंड वॉश करो मैं तुम्हें छोड़ के आऊँ। आलिया बोलती मैं छोड़ के आऊँ नहीं, हम छोड़ के आएँ। तो सोनू बोलते पर मैं अकेला जा सकता हूँ, मैं छोटा बच्चा नहीं रहा। तो माया बोलती हम तुम्हें खुद छोड़ना चाहते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो वो बोलता है नहीं नहीं मुझे तो अच्छा लगेगा। उसके बाद सोनू अपना बैग उठा के आता है, फिर माया और आलिया जो है वो सोनू को लेके घर से बाहर निकलती है। वहाँ दूसरी तरफ आदि जो है वो अपनी जॉगिंग करके वापस आ रहा था। अमाया उसका मजाक बनाते हुए आती कहती है कि शादी होने वाली है इसलिए खुद को फिट रख रहे हो हाँ। तो वो बोलता है हाँ पर तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो माया बोलती है ये हमारा छोटू सा बच्चा है ना, हम इसे कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो आदि बोलते मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तो बोलते नहीं नहीं हम चले जाएंगे। आदि बोलते पर कैसे जाओगे। माया बोलती मैंने टैक्सी ऑर्डर करी तो है, मतलब बुक तो करी है, आने वाली होगी। बोलते पागल हो, गाड़ी है तो टैक्सी क्यों। तो वो कार कीज देता है और गाड़ी तो बाहर ही पार्क खड़ी होती है। तो माया बोलती नहीं नहीं हम चले जाएंगे। तो आदि बोलते अब तो मेरे साथ फॉर्मेलिटी करेगी, बस कर ज़्यादा मत बन गाड़ी में जा। तो थोड़ा सोनू घबरा जाता है कि ये किसी को बता तो नहीं देगा, मतलब आधी जो कल बात होगी, पर आधी किसी को कुछ नहीं बताता और वो जॉगिंग करते हुए वापस घर चला जाता है। यहाँ माया जाती है कार लेके आती है और ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और बस कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। सोनू जो है वो पीछे बैठे होते हैं और अमाया और आलिया आगे बैठी होती हैं। और जैसे ही कॉलेज आता है सोनू गाड़ी से नीचे उतरता है तो अमाया भी नीचे उतर जाती है। वो उसे कुछ पैसे देती है कि कुछ खा लेना। तो सोनू झूठ बोल देता है कि नहीं मेरे पास पैसे हैं। अमाया बोलती है कि होंगे तुम्हारे पास पैसे, जाहिर सी बात है तुम्हारे पापा इतने बड़े डॉक्टर जो हैं तुम्हें बहुत पैसे देते होंगे, पर ये मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। तो मेरा मन ऐसे
तोड़ोगे? जानती हूँ ज़्यादा नहीं है पर। तो सोनू मुस्कुराते हुए ले लेता है, कहता है कि नहीं, ये पैसे मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा कीमती भी हैं। मैं तो सोच रहा हूँ इन्हें फ्रेम करके रख लूँ। तो अमाया मुस्कुराती है, कहती फ्रेम कराने के लिए नहीं दे रही, यूज़ करने के लिए दे रही हूँ। तो ऐसे उसे कुछ पैसे दे दिए और सोनू जो है वो कॉलेज चला जाता है। सोनू बाय करता है इन्हें और कॉलेज के अंदर एंटर हो जाता है। सोनू के फेस पर बड़ी सी स्माइल थी और सोनू का वो बेस्ट फ्रेंड उसी के साथ इसी कॉलेज में पढ़ता था। और वो मुस्कुराते हुए सोनू को बताया, वाओ क्या बात है, आज तो मैंने तेरी अमाया भी देख ली, बहुत सुंदर है। कहते शर्म कर, मेरी अमाया के बारे में कुछ नहीं। तो बोलता है हाँ हाँ ठीक है, तू उसे ऐसे प्रोटेक्ट करता है जैसे वो तेरी गर्लफ्रेंड हो। तो वो बोलता है कि माँ के बाद एक लड़का अगर किसी से प्यार करता है ना बहुत ज़्यादा, तो वो उसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड या बेटी होती है, पर मैं जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ अपनी माँ के बाद, वो मेरी अमाया है और फिर आलिया। ये दोनों मेरी जान है। अगर ये दोनों नहीं होते तो शायद मेरा बचपन भी उतना अच्छा नहीं गुजरता जितना इनके साथ गुजरा है। तो समझ ही नहीं सकता ये दोनों मेरे लिए क्या है। काश, काश मैं तुझे बचा पाता, कोई ऐसा वर्ड होता जिससे मैं तुझे डिफाइन कर पाता कि मैं इन दोनों से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। पता है, मैं बचपन से ही सोचता था काश ये दोनों मेरे पेरेंट्स होते, पर जो सोचते हैं वो पॉसिबल थोड़ी हो सकता है। ये दोनों कहाँ और मैं कहाँ, पर आई विश क्या ये दोनों मेरे पेरेंट्स होते या मेरे पेरेंट्स इन दोनों के जैसे होते। तो सोनू का फ्रेंड उस पर हंसने लग जाता है। सोनू बोलता है तुझे तेरे परफेक्ट पेरेंट्स मिले हैं ना, तभी तुझे उनकी कदर नहीं है, चल अब अंदर चलते हैं। और ये लोग क्लास में आ जाते हैं। यहाँ सोनू अपनी क्लास अटेंड तो कर रहा था पर बार बार वो टाइम की तरफ देख रहा था क्योंकि 12 बजे उसे एग्जैक्टली पहुँचना था और 11:15 ऑलरेडी हो चुके थे। वो कॉलेज से किसी बहाने से बाहर निकलता है और भागने लग जाता है। उसके पास कुछ पैसे तो होते हैं, वो टैक्सी कर तो सकता था, लेकिन वो पैसे वो यूज़ नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके पास असल में सिर्फ उतने ही पैसे थे जो उसे अमाया ने दिए थे। पापा वाले तो कुछ थे ही नहीं, वो उसे इसलिए उन्हें बुरे वक्त के लिए रख रहा था। वो भागते हुए बस स्टॉप पे जाता है और वहाँ से बस पकड़ता है और सीधा वहाँ पे चला जाता है जहाँ उसे एक जॉब मिली थी। वो वहाँ जाता है और वो बहुत बड़ा मॉल होता है और मॉल में जाने के बाद वो शॉप ढूंढने लग जाता है जहाँ उसे काम करना था। वो उस शॉप में जाता है और शॉप का ओनर उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं आदि का बेस्ट फ्रेंड हूँ इसलिए तुम लेट आ सकते हो, मैंने पहले ही बोला था काम में नो कॉम्प्रोमाइज़। और सोनू जो है वो सॉरी करने लग जाता है कि आई एम सॉरी, वो मेरा कॉलेज था ना। तो बोलते तुम कॉलेज जाओगे और फिर यहाँ आओगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। सॉरी पर ये तुम इस जॉब के लिए लायक नहीं हो। तो वो बोलता है आई एम सॉरी, आज के बाद कभी लेट नहीं होगा, आई प्रॉमिस पूरे 12 बजे आऊँगा और मैं ज़्यादा लेट तो नहीं हूँ, बस 10-15 मिनट ही। तो बोलते 10-15 मिनट की कीमत लगता है तुम्हें अभी पता नहीं है। तो सोनू छोटा था इसलिए वो ज़्यादा उसे कुछ नहीं बोलता और फिर आदि के थ्रू जो हुआ था इसलिए उसे बोलता कि ठीक है आज तो पहला दिन था इसलिए कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन आज के बाद लेट नहीं चलेगा। और वो एक लड़के को बुलाता है जिसे बोलता है ये सोनू है और यह आज से इधर ही काम करेगा, इसे सारा का सारा काम समझा दो। और वो बोलते हैं ठीक है और वो सोनू को सारा का सारा काम समझाने लगता है। यहाँ अमाया और आलिया दोनों साथ में बैठे होते हैं और अमाया बोलती है कि जान, अब सोनू हमारे साथ रह रहा है तो अब हमें उसके लिए शॉपिंग भी तो करनी होगी ना। होंगे उसके पास बहुत से कपड़े आई नो, पर मैं चाहती हूँ हम उसके लिए शॉपिंग करें, कुछ अच्छा अच्छा खरीदें। तो अमाया बोलती है कि चलें शॉपिंग के लिए। आलिया बोलती आज नहीं यार, मेरा मन नहीं कर रहा, प्लीज़ कल चलेंगे। अमाया बोलती ठीक है। तो उसके बाद ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। अमाया बार बार टाइम को देख रही होती है और वो कहती है कि कॉलेज कॉलेज तो कब का छूट गया होगा, अभी तक सोनू आया क्यों नहीं, क्योंकि 3 बज चुकी थी पर सोनू अभी तक नहीं आया था। आलिया बोलती है कि हमारा टाइम याद नहीं, हम कॉलेज छूटने के बाद कौन से सीधा घर जाते थे, गया होगा अपने किसी फ्रेंड के साथ या फिर गर्लफ्रेंड के साथ। क्या सोनू की गर्लफ्रेंड होगी? अमाया बोलती है अगर उसकी गर्लफ्रेंड होती तो वो बताता, हमें उससे बात करनी होगी, हमें पता होना चाहिए ना उसकी लाइफ में कौन कौन से फ्रेंड है या कौन सी गर्लफ्रेंड है। आलिया बोलती आप तो ऐसे बिहेव करें जैसे वो छोटा बच्चा है। हमारा बोलती बच्चा ही है ओके। आलिया बोलती अच्छा पापा ठीक है, वो आ जाए फिर उससे बात करेंगे। और ये लोग जो है वो खाना बनाने लग जाते हैं सोनू के लिए स्पेशल। मतलब हमारे आलिया सोनू के आने से बहुत खुश थे। जैसे घर में छोटा सा बच्चा नहीं आ जाता, एक रौनक सी हो जाती है। इनकी लाइफ में भी ऐसे हो गया था, सोनू के आने के बाद एक रौनक सी हो गई थी। सोनू उतना छोटा तो नहीं था पर फिर भी मतलब बच्चा इनके लिए, इनकी नज़र में वो बच्चा ही था क्योंकि मतलब वो बहुत क्यूट था और बहुत अच्छा था। और ये लोग जब काम कर रहे थे तभी हमारे आलिया को बहुत ही अचान सोनू के बिहेवियर से लगता नहीं है कि बस जैसे छोटी सी उम्र में बहुत जल्दी मैच्योर हो गया हो। आलिया बहुत ही ज़ाहिर सी बात है, जिसके पेरेंट्स अलग हो चुके हो, जिसने इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ फेस किया, वो तो जो टाइम से पहले मैच्योर हो ही जाएगा ना। तो माया थोड़ा सैड हो जाती है और वो कहती है कि मुझे सोनू में ना अपना आप दिखता है। मैं भी सोनू की तरह ही तो थी, पर मैं लकी थी, मेरे पास डैड तो थे और फिर आप भी। पर सोनू के पास तो उसके डैड भी नहीं है और ना ही मोम। तो आलिया उसे समझाती है कोई बात नहीं, अब हम हैं ना, हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह उसकी सारी मेच्योरिटी ना ख़त्म कर देंगे, बच्चा बना देंगे उसे फिर से। अब माया आलिया को हक करती है, कहती है कि जानती हूँ आप हर चीज़ में मेरा साथ दोगी,
आलिया बोलती है, "ओह हेलो, सोनू सिर्फ़ आपका कुछ नहीं लगता, वो मेरा भी लगता है।" हमारा बोलती है, "जानती हूँ, आप उससे बहुत प्यार करती हो।" ये दोनों ऐसे एक-दूसरे को हग करते हैं, फिर से काम करने लग जाते हैं। तभी अमाया टाइम की तरफ देखती है, ऑलरेडी 5 बज चुकी थी और अब अमाया को टेंशन होने लगती है सोनू की कि वो अभी तक आया नहीं। अमाया कॉल करती है पर सोनू कॉल नहीं उठाता है क्योंकि वो काम कर रहा था और मोबाइल उसका साइलेंट पे था। सोनू की शिफ्ट 12 से लेके शाम 6 बजे तक थी और 6 से 6 बजती है, सोनू सबको टाटा बाय बाय करता है और जो है वो मॉल से बाहर की तरफ निकलता है। तभी वो मोबाइल देखता है कि हमारा कितनी सारी कॉल्स और मैसेजेस, हमारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है सोनू को लेके। सोनू भागता हुआ वापस बस स्टॉप पे जाता है और वापस घर आ जाता है। सोनू को बस स्टॉप से घर आते आते 7 बज गई थी क्योंकि अगर वो टैक्सी लेता तो जल्दी घर पहुंच जाता, पर बस तो आप लोग को पता है उसे हर 5 मिनट बाद तो बस का कोई ना कोई स्टॉप आ जाता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी टाइम लग जाता है घर पहुंचने में। और जब वो घर आता है तो भाग भाग के आता, काफ़ी हाम भी रहा था। और जब माया उसे ऐसे देखती है तो मुझसे पूछती है कि तुम इतनी देर से क्यों आए हो और इतना हाफ क्यों रहे हो, और उसे पानी पिलाती है। तो सोनू बोलता है वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ को स्टडी कर रहा था और फिर लेट हो गया था। आलिया माया को देखती है और कहती है मैंने बोला था ना इसकी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड है, और मैंने बोला था वो ऐसे ही बहाना बनाएगा। तो माया डायरेक्टली उससे पूछ लेती है, कहती कहीं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं। देखो सोनू, अगर है तो हमें बता दो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, बस उस लड़की से एक बार मिलना चाहेंगे, वो तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं, बस ये जानना चाहेंगे। सोनू मुस्कुराता हुआ कहता है कि नहीं, मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, आप लोग टेंशन मत लो। और ऐसे बोल के रूम में जाता है, थोड़ा फ्रेश होता है। तभी अमाया और आलिया उसके लिए रूम में ही खाना लेके आ जाता है। सोनू बोलता है अरे आप यहाँ मुझे बुला लेते। तो अमाया बोलती नहीं, तुम थक गए होगे ना, इसलिए तुम इधर ही रेस्ट करो और ये खाना खा लो। और ये दोनों भी उसी के पास बैठ के खाना खाने लग जाती है क्योंकि बहुत टाइम के बाद तो किसी के साथ इन्हें खाना शेयर करने को मिलता है, बहुत खुश थे। तीनों साथ में खाना खाते हैं और फिर आलिया बर्तन लेके बाहर जाती है। अमाया एक बार और सोनू से पूछते हैं कि सोनू सच में तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की नहीं है ना। सोनू मुस्कुराता हुआ कहता है कि नहीं, मेरे लिए इन सब के लिए टाइम नहीं है, और सच बोलूँ तो मेरी लाइफ में कभी कोई लड़की आ ही नहीं सकती। मैं जानता हूँ ये प्यार व्यार सब बकवास है, मैं बस अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहता हूँ, अपने गोल्स पे, अपनी स्टडीज़ पे, इसके अलावा किसी चीज़ पे नहीं। माया खुश तो थी कि वो अपने गोल्स पे फोकस करना चाहता है, लेकिन माया समझ जाती है कि मॉम डैड का हालत देख के वो अब प्यार पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसके मॉम डैड की भी लव मैरिज हुई थी। खैर माया उस टाइम तो सोनू को कुछ नहीं बोलती और बाहर आ जाती है। बाहर आके वो आलिया से डिस्कस करती है। आलिया बोलती कम ऑन, वो उसने बहुत कुछ देखा है, उसे थोड़ा टाइम लगेगा पर वो ठीक हो जाएगा। और यहाँ अमाया और आलिया जो है वो शाम के लिए मतलब अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर रहे होते हैं क्योंकि इन्हें आदि के घर जाना था। और अमाया सोनू को भी बोलती है कि सोनू अपने कोई कपड़े दे दो, हम प्रेस कर देते हैं, हमें जाना है। तो सोनू बोलता है मेरे कपड़े तो वो, तो ऐसे वो देखता है उसके पास ना मतलब कुछ कपड़े तो होते हैं पर सारे थोड़े पुराने हो चुके होते हैं क्योंकि वो अपना सारा सर्कल खुद ही चला रहा था, तो उसके पास ज़्यादा कुछ अच्छे कपड़े नहीं होते। बस एक उसके पास जो है वो 3 पीस पड़ा होता है, तो वो वही दे देता है। आलिया उसे प्रेस कर देती है और अमाया जो है जब उसे ड्रेस देने के लिए आती है तो वो उसका कपड़ खोल के देखती है, उसमें देखती है कि ज़्यादा कुछ खास कपड़े नहीं हैं। और अमाया समझ जाती है कि अब तो हमें आदि के लिए शॉपिंग करनी, इसके लिए सॉरी सोनू के लिए शॉपिंग करनी ही होगी। और अमाया जो है सोनू का ड्रेस का साइज़ वगैरह सब कुछ देख लेती है और वो वापस जाके रेडी होने लगती है। अमाया और आलिया रेडी होते हैं, यहाँ सोनू भी बन ठन के रेडी हो जाता है और ये लोग साथ में आदि के घर जाते हैं। आदि की मम्मा शिकायत करती हैं कि तुम लोग सुबह से नहीं आए, तो वो बोलती है कि एक्चुअली मेरा वो, तो ऐसे ही बोलती है। तभी वो सोनू से इंट्रोड्यूस करवाती है और उसकी मम्मा सोनू को ऑलरेडी जानती होती है। वो हैरान थी कि सोनू इनके साथ क्या कर रहा है, वो आदि से पूछती है, इसलिए आदि उन्हें सब बता देता है। तो आदि की मम्मा कुछ भी नहीं बोलती। ये लोग सब ऐसे साथ में बैठे होते हैं, मतलब फंक्शन वगैरह चल रहा होता है, डांस म्यूजिक सब कुछ चल रहा होता है। सोनू एकदम चुपचाप बैठा था, बात नहीं कर रहा था। तभी हमारा बोलती है कि चलो ना गेम खेलते हैं। तो वो कहती गेम, कैसी गेम? तो वो कहती हम लोगों ने ना गेम तो अंताक्षरी बहुत ज़्यादा खेली है, लेकिन आज हम थोड़ी हट के खेलेंगे। सारे बोलते हैं हट के मतलब? तो कहते हैं हम वर्ड से ना सॉन्ग बनाते हैं, पर हम उस वर्ड से आज कोई पोइट्री बनाएंगे। सारे कहते हैं पोइट्री यार काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, सबको पोइट्री थोड़ी आती है। कहती कोई बात नहीं, कोई पोइम सुना देना या जो भी आता है बस सुना देना। तो ऐसे ही लोग गेम स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही गेम स्टार्ट हो जाती है तो सबसे पहले जो है वो अमाया की टर्न आती है। आलिया हंसते हुए कहती लो जी, गेम का आइडिया जिसका था सबसे पहले वही फंसी, चलो मैडम जी स्टार्ट हो जाओ। पोइट्री, पोइट्री पोइट्री, तो सब ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं। माया बोलती लो फंस गई, मुझे तो कोई खास पोइट्री माइंड में ही नहीं आ रही इस टाइम। तो माया थोड़ा सोचती है और फिर आलिया की तरफ मुस्कुराते हुए कहती है कि दीवाने हैं आपके, इस बात से इनकार नहीं, कैसे कहें कि हमें आपसे प्यार नहीं। और सब कहते हैं वो ये बहुत अच्छी थी, और सब ऐसे क्लैप करने लग जाते हैं। आलिया मुस्कुराने लग जाती है। फिर ऐसे ही बारी बारी आती है और जब सोनू की बारी आती है, सोनू को पोइट्रीज़ वगैरह पसंद नहीं थी क्योंकि सारी पोइट्रीज़ जो है वो थोड़ी रोमांटिक थी और सोनू का प्यार पे विश्वास टूट चुका था।
इसलिए वो कहता है कि मैं कोई पोएट्री नहीं सुनाऊँगा। तभी अमाया बोलती ठीक है तुम कोई म्यूज़िक सुना दो, तुम्हें तो म्यूज़िक बहुत पसंद है ना। और सोनू मुस्कुराता है और वो एक सॉन्ग जो है वो थोड़े से उसके 2-4 लाइन्स जो है वो सुना देता है। और सुहाना बस सोनू पे फ्लैट हो रही थी, उसे देख रही थी। और उसके बाद ये लोग ऐसे ही काफ़ी देर तक गेम खेलते हैं और जब आलिया की टर्न आती है तो आलिया कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं सुनानी। तो सब कहते हैं सुनाओ सुनाओ। आलिया बोलती यार मुझे नहीं आती है। तो माया बोलती चार प्लीज़ थोड़ा सा ही। तो आलिया बोलती पर मुझे नहीं आती है। माया बोलती फिर भी। तो आलिया बोलती अच्छा ठीक है खुद से बना रही हूँ देखो हंसना नहीं। माया बोलती किसी की हिम्मत है मेरी जान की पोइट्री पर से मैं मुँह ना तोड़ दूँ। तो माया बोलती सबसे पहले ना आप पोइट्री सुनाओ। आलिया बोलती मुँह तोड़ोगी दूसरा, सबसे पहले आप ही हंसोगी मेरी पोइट्री पे। तो माया कहती नहीं नहीं कसम से नहीं हंसूंगी प्लीज़ सुनाओ ना। आलिया बोलती ठीक है। उफ़! लगता है अब सुनाना ही पड़ेगा, भगवान जी मेरी इज़्ज़त रख लेना। तो आलिया फिर कहती है ठीक है ज जान ये कुछ नहीं किसी के लिए नहीं है बस ऐसे ही है। तो आलिया मुस्कुराते हुए माँ की तरफ देखती है और कहती है कि महँगाई जैसा इश्क है मेरा कमबख्त बढ़ता ही जा रहा है। और सब ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाते हैं। आलिया बोलती देखो मैंने पहले ही बोला था कोई हँसेगा नहीं। माया बोलती अरे ये इतनी अच्छी पोएट्री थी जान क्या ही बताऊँ। तो आलिया को लगता है शायद सब हँस रहे हैं मतलब अच्छी ही थी। तो आलिया मुँह बना के वहाँ से उठ के चली जाती है। मैं उसके पीछे जाती हूँ, उसे अपनी बाहों में थामती है, कहती है अच्छा जी इश्क बढ़ता जा रहा है आपका? तो बोलती हाँ, बढ़ता ही जा रहा है, कम तो नहीं हो रहा। तो मैं आलिया का हाथ थामती है और कहती है कि कम होना भी नहीं चाहिए। मैं आलिया के हाथ पे किस करती है और कहती है कि डांस करोगी मेरे साथ? आलिया बोलती है हाँ, इतने सारे लोग हैं। मैं बोलती फिर क्या हो गया? और ये लोग जो हैं वो हाथों में हाथ डाले आ जाते हैं। सब अपनी पोएट्री वाली गेम कंटिन्यू कर रहे थे पर ये दोनों साइड पे होके डांस कर रहे थे, बाहों में बाहें डाले। तो सब इनको देख के क्लैप करने लग जाते हैं। आलिया थोड़ा शर्माती है पर अब माया कहती क्या है छोड़ दो, मत देखो कि कोई है बस मेरी आँखों में देखो। और ये दोनों एक-दूसरे की आँखों में देख के रोमांटिक डांस कर रहे थे। तभी सुहाना उठती है, वो सोनू से डांस के लिए पूछती है पर सोनू मना कर देता है। सोनू को समझ नहीं आता कि यार लड़की इतनी चिपको क्यों है, बार-बार मेरे पास क्यों आ जाती है। और तभी सोनू को एक कॉल आ जाती है। सोनू बाहर जाता है और ये कॉल उसके डैड की थी। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, अपना सामान पैक करो। पर सोनू मना कर देता है। सोनू के डैड बोलते हैं तो ठीक है अब जो होगा उसकी ज़िम्मेदार तुम होगे, मुझे ब्लेम मत करना। सोनू थोड़ा घबरा जाता है और फिर कहता है कि नहीं डैड कुछ नहीं करेंगे। इग्नोर करके पार्टी एंजॉय करने लग जाता है। और तभी जैसे म्यूज़िक कम बंद होता है हमारा आलिया ऐसे आके बैठे थे तभी वहाँ पे सोनू के डैड यानी हमारे के मामा जी आ जाते हैं जो कहते हैं सोनू मेरे साथ चलो। सोनू खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। और हमारा बोलती जब वो नहीं जा रहा तो आप उसको फोर्स क्यों कर रहे हो और वो अपने किसी दुश्मनों के साथ थोड़ी रह नहीं रह रहा है, अपनों के साथ ही रह रहा है ना। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारी खुद की तो औलाद है नहीं हमारा, इसलिए तुम कैसे समझोगी कि औलाद का दूर होने का गम क्या है। ये मेरा बेटा है और मैं इसे लेके जा रहा हूँ। और जब अमाया और आलिया ये सुनते हैं दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों को बहुत बुरा लगता है और बहुत ज़्यादा हर्ट भी होता है। वो तो वहाँ से चले जाते हैं और सोनू जाना नहीं चाहता था पर उसे पता था अगर वो नहीं जाएगा तो उसके डैड कुछ ऐसा और बोल देंगे जिससे माया को हर्ट, और वो माया को हर्ट नहीं देखना चाहता था इसलिए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। पर वो पूरा टाइम अपने डैड से बात नहीं करता और घर जाके उनसे बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी करने लग जाता है। और उसके डैड कहते हैं कि ये सुधरेगा नहीं, कभी नहीं सुधर सकता। और सोनू की जो स्टेप मॉम थी एक्चुअली ये उसका प्लान था, उसने उसके डैड को भड़काया था। और ये जो लाइन उसके डैड वहाँ पे बोल के आए थे ना, ये लाइन उसी ने ही बोली थी सोनू के डैड को कि उनके खुद के तो बच्चे नहीं है इसलिए वो क्या समझेंगे, बच्चों की दूरी का गम क्या है। तुम जाओ अपने बच्चे को ले आओ वरना हमेशा के लिए वो उसे तुमसे दूर कर देगी, बहका के फुसला के। और सोनू तो अभी छोटा सा मासूम सा बच्चा है। और सोनू जो है वो रूम में आके रोने लगता है क्योंकि उसकी वजह से अमाया और आलिया हर्ट थे और वहाँ पे अमाया और आलिया को बहुत बुरा लगता है। वो पार्टी वहीं छोड़ के सीधा घर चले जाते हैं और अमाया और आलिया दोनों हर्ट थे, दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे थे क्योंकि दोनों जानते थे एक दूसरे की आंखों में देखेंगे तो रोने लग जाएंगे। और वहाँ आदि को भी पता था और इसलिए वो मिलने के लिए आता, वो माया से बात करने के लिए आता। माया से बात नहीं करी होती, आदि उसे बोलता है मेरे साथ बाहर चलो। वो उसे बाहर टहलाने के लिए लेके आता और आलिया रूम में बहुत ज़्यादा रो रही थी। आलिया तो कब से एक बच्चा चाहती थी और माया ने बहुत मुश्किल से उसे बहला फुसला रखा था कि कुछ टाइम बस रुक जाओ। पर आज जो हुआ था उसके बाद आलिया पागलों की तरह रो रही थी, उसका बस नहीं चल रहा था कि बस अभी के अभी 1 मिनट के अंदर उसका खुद का बच्चा हो जाए। और यहाँ आदि जो है वो माया से बात करने के लिए आता है। माया रोने लग जाती है और कहती है कि मामा जी ने ये सही नहीं किया। हाँ, आलिया को ये सब भुलाने के लिए मैं यहाँ पे लेके आई थी पर उन्होंने देखो क्या किया। तो वो कहती है अरे इतना सब कुछ है, हमारी साइंस कितनी तरक्की कर चुकी है माया, तो तुम लोग बच्चा क्यों नहीं कर रहे। माया बोलती क्योंकि हमने जिस डॉक्टर से मिलना है वो भी यहाँ पे नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो बोलता है कि अरे यार मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ और डोंट वरी वो एक फ़ीमेल डॉक्टर है और वो यहाँ की बहुत फेमस डॉक्टर है। वो
वो आईवीएफ करती है और आईवीएफ के थ्रू तो बच्चा हो जाता है ना। तो मायावती पर तो बताए रिलैक्स, वो सच में बहुत अच्छी है और बहुत से लोगों ने करवाया है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कोई रॉन्ग आइडिया दूंगा? तुम बस एक बार उससे मिल लो मायावती पर। तो मायावती ठीक है मैं मिल तो लूँगी, पर अभी मैं आलिया को कुछ नहीं कहूँगी, मैं उसे रॉन्ग होप नहीं देना चाहती। तो वो बोलते ठीक है तुम मुझसे बस एक बार मिल लो। अमाया कहती है कि ठीक है मैं कल उससे मिलने के लिए जाऊँगी। आदि बोलते क्या मैं साथ चलूँ, पर अमाया मना कर देती है। माया जब रूम में आती है तो वो देखती है कि आलिया बहुत रो रही है। माया उसे अपनी बाहों में थामती है और उसे समझाने की कोशिश करती है और उसे समझा समझो के सुला देती है और खुद सारी रात नहीं सोती और वो सोचती रह जाती है और कहती है कि मुझे कल डॉक्टर से मिलना ही होगा, मैं अपनी आलिया को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती। और ऐसे ही बोल के अमाया जो है वो भी सो जाती है। अगले दिन आलिया ब्रेकफास्ट बनाती है, टेबल सजा देती है और अमाया को उठाती है, उठो 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 उठो, देर हो रही है, सोनू को कॉलेज छोड़ने जाना है ना, उसे ब्रेकफास्ट करवाना है। तो अमाया कहती है जान सोनू जा चुका है। तो आलिया थोड़ा सैड हो जाती है क्योंकि अब इन्हें कुछ ही दिनों में सोनू की आदत जो हो चुकी थी और वहाँ पे सोनू भी बहुत ज़्यादा सैड होता है, वो भी सारा टाइम नहीं सोता और उसे घर में अपने ही घर में मतलब गैरों वाली फीलिंग आ रही थी। वो उठ के नीचे आता है, उसके डैड ऑलरेडी जा चुके होते हैं, उसकी मोम बैठ के स्टेप मोम बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही होती है, जो सोनू को बोलती है कि सोनू बैठ जाओ ब्रेकफास्ट करो। सोनू बैठ जाता है पर उसकी स्टेप मोम जो है वो उसको मतलब बहुत गलत तरीके से टच करने लग जाती है। सोनू घबरा के खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप क्या कर रहे हो, आप मेरी स्टेप मोम हो। तो बोलती है वही तो बात है ना, मैं तुम्हारी स्टेप मोम हूँ और तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती क्या, ऐसे बोल के उससे बहुत गलत वे में टच करने लग जाती है। सोनू अपने रूम में चला जाता है, रूम के अंदर से लॉक कर देता है। उसे अपने घर में सेफ फीलिंग नहीं आ रही थी यार। गर्ल्स के साथ तो ये बहुत कॉमन था पर अब बॉयज़ के साथ भी उसे बहुत रोना लग जाता है। उसके साथ पहले भी 2 दफ़ा हुआ था, इसलिए तो वो घर छोड़ के चला गया था। वो अपने डैड को ये सब बता भी नहीं सकता था क्योंकि उसके डैड उसकी स्टेप मॉम की बातों में आते थे, उसकी बात तो कभी मानते ही नहीं थे। इसलिए बेचारा सारा टाइम खुद को रूम में रखता है। और वहाँ पे अमाया जो है वो आलिया को बोलती है कि जान वो मुझे आदि के साथ कहीं जाना है, थोड़ी शॉपिंग करनी है, मैं आती हूँ। तो वो शॉपिंग का ना झूठ बोल के वो चली जाती है उस डॉक्टर से मिलने के लिए। अमाया अकेली गई होती है, वो उस डॉक्टर से मिलती है और आईवीएफ का पूरा प्रोसीजर जो होता है वो सब कुछ मतलब वो उनसे जानती है। वो जो डॉक्टर होती है वो माया को पूरा प्रोसीजर बता देती है, उसे बताती है कि इसमें मतलब कोई खतरा नहीं है, कुछ नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ज़्यादा लॉन्ग प्रोसीजर नहीं होता, बस कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। हमें लड़की की बॉडी को पहले अच्छे से चेक करना होता है कि मतलब वो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है उसकी इनर में, मतलब वो माँ बन तो सकती है, वो कंसीव कर तो सकती है, मतलब बहुत कुछ ऐसा कुछ बताती है फुल डिटेल में। अमाया को एक एक चीज़ समझाती है कि अमाया को हर एक चीज़ समझ आ जाए। और अमाया बोलती है कि सच में ये सेफ तो है ना, मतलब जो लड़की ये करेगी उसको कुछ होगा तो नहीं। तो बोलती नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन मतलब ऐसे ही कोई लड़की नहीं कर सकती, लीगल जो होंगे ना पेरेंट्स सिर्फ वही कर सकते हैं, मतलब मैरिड कपल। तो अमाया बोलती है कि हम दोनों गर्ल्स हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो कहती है कि शायद तुम जानती हो कि तुम दोनों ये नहीं कर सकते। मैं बोलती पर मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ प्लीज़। तो वो डॉक्टर से काफ़ी रिक्वेस्ट करने लग जाती है। डॉक्टर बोलती है कि मैं ये नहीं कर सकती, अगर मैंने ऐसा किया तो वो मेरी मतलब मुझे ना मेरे ऊपर केस हो सकता है या मेरी जो डिग्री वगैरह है वो मुझसे छीन सकती है, मतलब ऐसा कुछ बोलने लग जाती है। हमारे बोलती कोई तो होगा जो हमारी हेल्प कर सकता है। तभी एक डॉक्टर जो है वो एक डॉक्टर का नाम बताते हैं। वो डॉक्टर भी मतलब यूके की होती है पर वो इस टाइम यहाँ पे होती हैं इसी हॉस्पिटल में, किसी रीज़न की वजह से वो यहाँ आई हुई होती हैं। हमारे बोलती है क्या वो हमारी हेल्प करेंगी, कहती हाँ वो ही हैं जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि मैं इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, मुझे इस सब चीज़ों से आउट रखो। तो मैं बोलती क्या आप रिकमेंडेशन लेटर दे सकती हैं, हो सकता है कि आपके रिकमेंडेशन लेटर से। तो बोलती हाँ श्योर। तो वो मतलब एक पेज पे ना कुछ लिख के दे देती हैं और अमाया उस डॉक्टर से मिलने के लिए चली जाती हैं। वो डॉक्टर भी एक लेडी डॉक्टर होती हैं और वो काफ़ी सीनियर डॉक्टर होती है यूके में, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा चलती है, मतलब बहुत अच्छी डॉक्टर होती हैं। और अमाया ने भी उस डॉक्टर के बारे में बहुत कुछ पहले ही सुन रखा था और बाकी वो कुछ गूगल भी कर लेती है और वो उस डॉक्टर से मिलती है, उन्हें अपने और आलिया का पूरा केस समझाती है। और डॉक्टर बोलती हैं कि इस सब के लिए तो तुम लोग को यूके आना पड़ेगा। तो वो बोलती है कि लेकिन बहुत टाइम लगेगा, प्लीज़ अगर आप यहीं पे कुछ। तो बोलती तुम लोग को इतनी जल्दी क्या है। तो माया उन्हें सब कुछ बता दिया कि मेरी पार्टनर को बहुत जल्दी है, वो बस जल्दी से जितना जल्दी हो सके बेबी चाहती है, प्लीज़ डॉक्टर प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो बोलती है पर ये इनलीगल होगा, मैं यहाँ पे ये सब नहीं कर सकती। तो माया बोलती है हम आपको जितने पैसे चाहिए उतने देंगे, प्लीज़ डॉक्टर साहब प्लीज़। तो वो डॉक्टर जो है वो जब पैसों का सुनती है तो उसके अंदर कुछ लालच आ जाता है।
उस डॉक्टर को ना कुछ पैसे मतलब ज़रूरत थे, उसका कुछ पर्सनल रीज़न्स थी, तो वो कहती है कि ठीक है, कितने पैसे दे सकती हो मुझे? तो नॉर्मली वैसे तो आईवीएफ प्रोसीजर में मतलब इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता, मतलब कुछ लैक्स लगते हैं, पर वो जो डॉक्टर है उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी और वो जो है वो 30 लैक्स माँगती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा था। मतलब हद 6 या 8 लाख में काम हो सकता था, शायद इससे भी कम में हो सकता था, पर वो 30 लाख माँग लेती है। और अमाया कहती है ये बहुत ज़्यादा है, मैं इतना कहाँ से लाऊँगी, प्लीज़ मैं आपको 10 लाख तक तो दे सकती हूँ। तो वो डॉक्टर कहती है 10 नहीं, ठीक है 15 लाख, इससे कम बिल्कुल नहीं होगा। तो मतलब मोलताव यहाँ पे भी होने लग जाता है। तो अमाया के लिए आलिया की खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और कल जो उसके मामा जी ने ताना मारा था वो कहीं न कहीं उसे भी चुभ रहा था, और अमाया को भी एक बच्चे की कमी खलने लगी थी, उसे भी एक बच्चा चाहिए था। और वो जानती थी कि सोनू अब मतलब छोटा बच्चा भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो बच्चा जो था वो जब रहने आया तो कितना चेंज हो गया था, सब कुछ कितना अच्छा होने लगा था। तो वो मान जाती है और बोलती है कि ठीक है, डॉक्टर बोलती है कि ठीक है तुम एक काम करो, कल ही उस लड़की को लेके आ जाना, मुझे पहले उसका फुल बॉडी चेकअप करना होगा। तो वो बोलती है ठीक है, और वो कहती है मुझे कुछ टेस्ट भी करवाने होंगे, तो उसको खाली पेट ही लाना। तो बोलती खाली पेट क्यों? तो बोलती बोला ना खाली पेट लाना। तो माया बोलती ठीक है। तो माया घर जाती है और वो आलिया को सब कुछ बता देती है। आलिया बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो कहती है आप मुझे साथ क्यों नहीं लेके गई? माया बोलती पहले मैं चेक करना चाहती थी कि हम, पर उससे पहले वो डॉक्टर कुछ पैसे चाहती है। तो बोलती पैसे? कितने पैसे? तो माया उसे बता देती है। आलिया बोलती जान हम इतने पैसे, हमारे बहुत ही रिलैक्स ना, पैसे हमारे पास बहुत है, मैं कर लूँगी, उसकी टेंशन आप मत लो। आलिया पूछती है कैसे? हमारे बहुत ही जान हमारे पास पैसों की कोई कमी है नहीं ना, आप ज़्यादा सोच रही हो, बहुत पैसे हैं हाँ। और बच्चे के लिए ना मैं अपनी पूरी जायदाद नाम कर दूँ, ये क्या है 20 लाख क्या होंगे? ऐसे 20 लगेंगे नहीं, 15-16 लग जाएंगे, बस कुछ नहीं होता, मैं मैनेज कर लूँगी। आलिया भी जानती थी कि माया जो है वो मैनेज नहीं कर पाएगी, इसलिए बोलती है कि क्यों ना डैड से, पर माया को तो इस चीज़ से गुस्सा आता था। वो चाहती थी कि मेरे बच्चे पे लगेंगे तो मैं खुद सब कुछ करूँ, और इसीलिए अमाया जो है वो इंडिया में कॉल लगाती है अपने कुछ फ्रेंड्स को और कहीं से पैसे अरेंज करने लगती है। मतलब वो फ्रेंड्स से नहीं मांगती है, उसके पास कुछ चीज़ होता है जो वो सेल करना चाहती है, जिससे उसे इतने पैसे ईजिली मिल सकते थे। और वो उनसे बात वगैरह करती है और कहती है कि ठीक है डील डन करो, और मतलब 2-3 लाख ना एडवांस में ले लेती है। और वो आलिया को कुछ भी नहीं बताती है। अब नेक्स्ट डे जो है आलिया और अमाया दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। अमाया आलिया बहुत खुश थी, और अमाया जो है उस डॉक्टर से मिलती है। वो डॉक्टर जो है वो आलिया के कुछ टेस्ट वगैरह करवाती है, मतलब उसका फुल बॉडी चेकअप भी होता है, टेस्ट भी होते हैं फुल बॉडी, जिससे पता चले कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। और वो कहती है कि कल रिपोर्ट्स आएंगी तो तुम लोग मुझसे कल आके मिलना। और अमाया बोलती है कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, मतलब कुछ खाने पीना? वो बोलती नहीं नहीं वो सब की ज़रूरत नहीं है, हाँ बस हर चीज़ लिमिट में खाए, मतलब अनहेल्दी चीज़ कोई ना खाए, सिर्फ हेल्दी चीज़ें खाए। और ये लोग घर आ जाते हैं, और डॉक्टर ने मतलब अमाया को बोला था थोड़ी वॉक वगैरह, बॉडी फिटनेस पे ध्यान दो। तो अमाया जो है वो आलिया को बोलती है कि जान हम लोग ना अब से रोज़ वॉक करेंगे, मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो आलिया बोलती है ठीक है। आलिया बहुत ज़्यादा खुश थी और अमाया भी बहुत ज़्यादा खुश थी। फाइनली इन दोनों का सपना आज सच होने वाला था, मतलब आज तो नहीं पर बहुत जल्दी सच होने वाला था। अमाया आलिया के लिए अपने हाथ से कुक करती है, कम ऑयली खाना, और उसे अपने हाथों से खिलाती है। वो अमाया जो है वो आलिया का मतलब बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रही थी। आलिया बहुत खुश थी, आलिया को तो ये सब सपने की तरह लग रहा था, और आलिया की खुशी देख के अमाया भी बहुत ज़्यादा खुश थी। अमाया आलिया की खुशी देखने के लिए कुछ भी कर सकती थी, मतलब वो उसे अपना सब कुछ भी बेचना पड़े ना, वो तैयार थी। और यहाँ माया आलिया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, उसे हर एक खुशी देने की कोशिश कर रही थी। और फिर कहती है कि जान हम ना एक काम करते हैं, आज ही शॉपिंग पे जाते हैं, हमें कितनी सारी शॉपिंग करनी होगी ना बेबी की। आलिया मुस्कुराती कहती जान अभी से? तो कहती है हाँ फिर मत, फिर तो आप प्रेगनेंट हो जाओगी, फिर हम बाहर जा नहीं पाएंगे, तो अभी से। तो आलिया मुस्कुराने लगती है, कहती अभी तुम्हें पता भी नहीं होगा बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय, तो हम क्या शॉपिंग करेंगे? तो कहती हम दोनों शॉपिंग कर लेते हैं हाँ। तो ये आलिया मतलब माया की एक्साइटमेंट देख के वो भी बहुत खुश होती है, और आलिया होती पागल अभी नहीं जा सकते, बाद में जाएँगे। मैं बोली तो अब आपके लिए शॉपिंग कर लेते हैं ना, आप तो मोटी हो जाओगी, पुराने कपड़े तो आएँगे नहीं। तो आलिया गुस्से से माया को घूरती है। माया बोलती क्या मैं मज़ाक कर रही थी, अच्छा ना प्लीज़ शॉपिंग पे चलते हैं, मेरा बड़ा मन कर रहा है बेबी के कपड़े देखने का, लूँगी नहीं बस देखूँगी। तो आलिया कहती ठीक है, और ये दोनों जो है वो एक टैक्सी लेते हैं और मॉल में चले जाते हैं। और ये वही मॉल होता है जहाँ पे सोनू काम कर रहा था। सोनू अपने घर तो चला गया था, पर उसे अभी भी वहाँ पे नहीं रहना था, इसलिए वो जॉब कंटिन्यू कर रहा था, क्योंकि वो फिर से घर से भागने का प्लान कर रहा था। और ये लोग जो है मतलब
शॉपिंग कर रहे थे और बेबी के भी कुछ चीज़ें लेती हैं और आलिया जब उन कपड़ों को टच करती है ना तो उनको सीने से लगा लेती है और कहती है, क्या हम ये एक ले लें? मैं बोलती हाँ हाँ ऑफ कोर्स मेरी जान, चाहो तो पूरी दुकान ले लेते हैं। और ये दोनों तो इतने एक्साइटेड थे ना, मतलब अभी तो माया हमने मतलब हमारे को पता था आलिया प्रेग्नेंट भी नहीं हुई, फिर भी बच्चों की चीज़ें मतलब क्या ही खुशी इतनी थी। एक लड़की के लिए इससे बढ़ के खुशी क्या हो सकती है यार, उनका खुद का बेबी जो आने वाला था इस दुनिया में। खैर ये लोग चीज़ें लेते हैं, अपने लिए भी कुछ कपड़े लेते हैं और ये लोग ना उसी शॉप में चले जाते हैं जहाँ सोनू काम कर रहा था। और सोनू को नहीं पता था, सोनू जो है वो उन्हें ड्रेस दिखाने लगता है कि मैम ये ड्रेस। और जैसे ही वो हमारे आलिया की तरफ देखते हैं, हमारे आलिया उसकी तरफ देखते हैं, एकदम शॉक्ड हो जाती हैं। हमारे पूछते सोनू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और ये लोग मतलब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। सोनू बोलता है मैं वो यहाँ पे। और तभी वो लड़का आ जाता है जिसने उसे जॉब दी थी और बोलते हैं कि सोनू ये सब क्या है? हाँ मैंने कहा था ना तुम्हारे कोई रिलेटिव्स यहाँ पे नहीं आएंगे काम के टाइम। तो सोनू बोलता है सॉरी सर, वो ये बस हमारे बती। सॉरी सर? सोनू तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम यहाँ पे काम करते हो पर क्यों? तुम्हें काम की क्या जरूरत पड़ गई? तुम पागल हो क्या? तो वो चिल्लाने लग जाती है। सोनू बोलते प्लीज़ अमाया प्लीज़ मत चिल्लाओ, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मेरी जॉब चली जाएगी। अमाया सोनू का हाथ पकड़ दिया, कहती तुम्हारी जॉब जा चुकी है। और बस लड़के को बोल दिया कि तुम्हें शर्म नहीं आता? हाँ इतने छोटे से बच्चे से काम करवा रहे हो, तुम पे ना मैं केस कर दूंगी। तो सोनू बोलते अमाया क्या बोल रहे हो? मैं छोटा बच्चा नहीं, मैं 18 का हो चुका हूँ। और आई एम सॉरी सर, आप पे कोई केस नहीं होगा, आई एम सॉरी, मैं इन्हें समझा दूंगा। माया प्लीज़ बाहर चलो। और लोग बाहर आ जाते हैं। माया गुस्सा करती है तो सोनू से एक एक चीज़ बता देता है, पर ये नहीं बताता कि उसकी स्टेप मॉम मतलब उसके साथ गलत व्यवहार करती है या उसे टच वगैरह करती हैं। खैर अमाया जो है वो सोनू को बोलती है सोनू तुम्हें जॉब नहीं करनी, समझे? तुम्हें ये तो क्या कोई जॉब नहीं करनी? अरे तुम तो बैठ के खाओ, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। सोनू बोलता मुझे उस घर में नहीं रहना, मुझे वहाँ नहीं पसंद, इसलिए मैं अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता हूँ, ये जॉब कर रहा हूँ। अमाया बोलती वो तुम्हारा घर है, तुम किसी और के लिए अपना घर क्यों छोड़ोगे? हाँ तुम आराम से अपने घर पे रहो, अपना घर अपना पैसा क्यों तुम किसी और पे लूटने दोगे? वो तुम्हारा घर है, लीगली तुम्हारा राइट है उस घर पे, उन पैसों पे। तो तुम उधर ही रहो, अपनी स्टडी कंप्लीट करो, एक बार स्टडी कर लो, उसके बाद अच्छी से जॉब कर लेना। पर अभी प्लीज़ तुम कोई जॉब मत करो। तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग लेते, तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत थी? सोनू बोलता नहीं मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। माँ बोलती प्लीज़ सोनू प्लीज़, क्या मैं तुम्हारी अपनी नहीं? सोनू मना कर देता। फिर माया कहती ठीक है, और तुम्हें मुझसे पैसा लेना तो तुम्हें प्रॉमिस करना होगा तुम अपने डैड के पैसे यूज़ करोगे। अब सोनू के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता क्योंकि माया तो उसे जॉब करने नहीं देगी। तो सोनू जो है वो प्रॉमिस कर देता है और उसके बाद ये लोग सोनू के साथ थोड़ी मस्ती करते हैं, थोड़ी शॉपिंग करते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं और फिर सोनू को घर ड्रॉप करके ये लोग भी घर आ जाते हैं। घर आने के बाद आलिया बोलती है कि हम कभी इतने गंदे पेरेंट्स नहीं बनेंगे, हमारे होते हुए हमारे बच्चे को कोई काम नहीं करने देंगे। हमारे बोलती हाँ हम अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, हम एक बार बस पेरेंट तो बन जाए, अपने बच्चों को अपने सर आंखों पर भी उठा के रखेंगे, ना कभी उसे डांटेंगे ना कभी उस पर हाथ उठाएंगे। आलिया बोलती हाँ हम उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। पता नहीं ये लोग कैसे, भगवान इन्हें बच्चे दे देते तो इन्हें बच्चों की कदर नहीं होती। कोई हमसे पूछे हम कितना तड़प रहे हैं बच्चों के लिए। और हमारा फिर आलिया को हक कर लेती है, कहती नहीं अब हम और नहीं तड़पेंगे, हमारा खुद का बच्चा होगा, बस तुम शांत रहो। और उसके बाद ये लोग सो जाते हैं। अगले दिन ये लोग हॉस्पिटल के लिए जल्दी उठ जाते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं और 3 घंटे पहले हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, अभी तो डॉक्टर भी नहीं आई होती। कह रहे हैं इतने एक्साइटेड होते हैं कि 3 घंटे पहले ही आ चुके होते हैं। और जैसे ही डॉक्टर आती है ये लोग डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं, अपनी रिपोर्ट्स देखते हैं। और डॉक्टर वो रिपोर्ट्स देख रही थी और अम्मा और आलिया से डर के हमारे फिंगर क्रॉस करके बैठे थे कि प्लीज़ भगवान रिपोर्ट्स ठीक आई हों, कुछ दिक्कत ना हो। और डॉक्टर वो रिपोर्ट्स देखने के बाद कहती है कि डोंट वरी आलिया, तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं, तुम माँ बन सकती हो और प्रेगनेंसी में तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ेंगी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बहुत 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 ज़्यादा। उसके बाद कहती है हम ये प्रोसीजर मतलब कब स्टार्ट कर सकते हैं? तो डॉक्टर बोलते हैं कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो करनी पड़ेंगी, कुछ पेपर्स पे साइन करने पड़ेंगे, डोनर ढूंढना पड़ेगा, बहुत कुछ है, थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। तो आलिया बोती पर मैं बोती रिलैक्स जान, मैं बात कर रही हूँ ना। तो मैं डॉक्टर से बात करती है और फिर डॉक्टर अमाया को पैसों के बारे में पूछती है, इशारे करती है। तो अमाया बोलती है कि मैं समझ गई, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मैं आलिया को लेके बाहर जाती हूँ, कहती जान आप इधर बैठो, और ऐसे बोल के उसको जूस ला के दे देती है, आप ये पियो मैं भी आती हूँ। अब मैं डॉक्टर से मिलती है, उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि जितना जल्दी हो सके हमें ये प्रोसीजर स्टार्ट करना है। और कहीं आप ये पैसे लेके मुकर तो नहीं जाओगी? तो डॉक्टर हंसती है और कहती है कि नहीं, वो जो डॉक्यूमेंट साइन करवाया उस पर सिर्फ आपके नहीं मेरे भी सिग्नेचर लगे हैं। और एक कॉपी वो अमाया को दे देते हैं कि एज अ प्रूफ आपके पास रहेगा, लेकिन याद रहे ये जो भी हम कर रहे हैं ये आउट नहीं होना चाहिए और मेरा नाम कहीं पर नहीं आना चाहिए। अमाया कहती है ये हम लीगली तौर पर कर रहे हैं। फिर तो बोलती है लीगली तौर पर है पर फिर भी मेरे ऊपर एक्शंस हो सकते हैं। तो अमाया बोलती है ठीक है। और उसके बाद
वो डॉक्टर जो है वो एक और प्रोसीजर के बारे में अमाया को बताती है, जिसके लिए उसे फिर से एक बार आलिया को हॉस्पिटल लेके आना था। तो वो बोलती है ठीक है, और वो आलिया को लेके घर चली जाती है। वो अमाया आलिया का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी। वो आलिया की टमी को यूँ देखती है, उसको टच करती है, कहती कितना छोटू है ना आपका टमी, हाँ थोड़े टाइम के बाद ऐसे 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 बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आलिया बोलती क्या है, क्यों सता रही हो मुझे। तो अमाया आलिया की टमी पे किस करती है और कहती है हमारा खुद का बच्चा, ओ माय गॉड, मैं सोच के ही बहुत खुश हूँ। और लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और उसके बाद ये लोग मतलब सारा दिन ऐसे ही बस इधर उधर टाइम पास करते हैं, क्योंकि उन्हें अगले दिन का वेट होता है कि अगले दिन हॉस्पिटल जाना है। और आलिया सोचते हैं कि जान, अब हम कल हॉस्पिटल जा रहे हैं, कल ही मतलब जो भी प्रोसीजर है हो जाएगा ना और बेबी हो जाएगा ना। तो हमारा मुस्कुराती कि जान हलवा थोड़ी है, बेबी है, टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। आलिया बोलती और कितना टाइम, मतलब आलिया इतनी एक्साइटेड थी ना, वो बस एक सेकेंड में गई थी बस बच्चा हो जाए। अब ऐसा तो नहीं होता यार, मेडिकल ने तरक्की तो कर ली हमारे साथ ने, पर हर चीज़ में थोड़ा तो टाइम लगता है। तो खैर ऐसे इनसे वेट ही नहीं होता। और ये लोग मतलब सारी रात सोते नहीं और अगले दिन फिर हॉस्पिटल जाते हैं। तो डॉक्टर अमाया और आलिया के सामने कहती है कि अमाया क्या तुम एक बात जानती हो। अमाया बोलती कौन सी बात। तो बोलती है कि इस बच्चे पे लीगली राइट आलिया का ही होगा, मतलब आलिया तो उसकी मदर होगी, पर तुम्हारा उससे सारे रिश्ते होते हुए भी कोई रिश्ते नहीं होंगे। तो अमाया एकदम शॉक्ड हो जाती है कि मतलब। तो बोलती है तुम जानती हो हमारे यहाँ के लोग को। तो मतलब उस यूके वाले डॉक्टर के साथ ना इंडियन डॉक्टर भी बैठी होती है, जो ये सब बोल रही थी। उसे यूके वाले डॉक्टर ने बोला था कि जो भी यहाँ पे सारे होते हैं इनसे बता दो। तो बोलती है तुम्हारा इस बच्चे पे कोई हक नहीं होगा। तुम उसके मतलब पेरेंट्स ज़रूर होगी, पर नाम में, पेरेंट्स में, सिग्नेचर में, जहाँ भी कुछ होगा वहाँ पे हर जगह आलिया के सिग्नेचर लगेंगे, हर जगह आलिया का नाम आएगा, तुम्हारा नहीं। अमाया थोड़ी अपसेट हो जाती है और कहती है पर अब तो शादी लीगल है तो ये सब भी तो बहुत ही जानती हूँ, पर अभी भी हमारे इंडिया में ये सब चलता है। तो अमाया थोड़ी सैड हो जाती है और फिर आलिया यूँ अमाया का हाथ थामती है और कहती है कि जान आप एक बार सोच लो, क्या हमें ये करना है। अमाया आलिया के हाथों पे किस करती है, कहती हाँ करना है। अमाया कहती मैं रेडी हूँ, और वो पेपर पे साइन कर देती है। और उसके बाद एक और प्रोसीजर होता है जिसके लिए वो आलिया को लेके जाते हैं, मतलब फिर से उसे मतलब कहते हैं कि इसका ना हमने वो करना है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करना है, और मतलब बहुत कुछ कहते हैं जो हमें करना पड़ेगा इसका। और उसके लिए मतलब आलिया को ढेर सारा पानी भी पिलाते हैं। आलिया थोड़ा नर्वस हो रही थी, हमारा उसका हाथ थामते कि इट्स ओके मैं हूँ ना। तो वो आलिया को लिटा देते हैं और उसका अल्ट्रासाउंड करना स्टार्ट कर देते हैं। माया उधर ही खड़ी होती है, वो देख रही थी मशीन में आलिया की टमी को, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर वो प्रोसीजर हो जाता है। उसके बाद एक दो और प्रोसीजर होते हैं और वो आलिया को एक दो इंजेक्शन भी लगाते हैं। हमारा पूछती है अभी इंजेक्शन किस लिए। तो बहुत ही रिलैक्स, इस इंजेक्शन से कुछ नहीं होगा हाँ। तो हमारा बोलती ठीक है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये लोग वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद आलिया बोलती है कि यार अब बेबी कब आएगा मेरे पेट में, अभी तक तो बस ऐसे इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। हमारी बोलती रिलैक्स, बेबी भी आ जाएगा। और ये दोनों जो है वो भूल जाते हैं कि इन्हें फंक्शन पे भी जाना था। आज जो है वो फंक्शन था, और देखते देखते शादी के दिन भी काफ़ी करीब आ रहे थे, और ये दोनों जो है वो रेडी होते हैं और फंक्शन पे जाते हैं। आलिया माया का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी, मतलब अभी बेबी मतलब था भी नहीं, आलिया प्रेगनेंट भी नहीं थी। फिर भी माया भी उसका हाथ थाम के चलना, उसकी कमर में हार डालना, उसकी कमर के पीछे पिल्लो रखना, बड़ा उसका ख्याल रखना। माया बोलती क्या कर रही हो, सबको शक हो जाएगा। हाँ, और अभी तो मैं माँ बनी भी नहीं हूँ, अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। माँ बोलती कभी तो होना है ना, और मुझे ख्याल रखना, मैं नहीं चाहती कि प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन आए। तो माया मुस्कुराती है और कहती है कि अब मुझे करने दोगी हाँ जो मैं कर रही हूँ। आलिया कहती हाँ बाबा ठीक है। तो माया बार बार आलिया को कुछ खाने के लिए देती है, कभी जूस, कभी कुछ स्नैक्स, कभी क्या, बहुत ख्याल रख रही थी। और उसे मतलब ना कुछ तीखा खाने दे रही होती है, ना कुछ ठंडा खाने दे रही होती है। आलिया बोलती क्या है, आइसक्रीम तो खाने दो, पर माया बोलती नहीं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाना आपने। तो आलिया बोलती पर डॉक्टर ने कुछ नहीं रोका, आप अजीब ही डॉक्टर बनी पड़ी हो, मैं नहीं बाप की बात मानी, हटो। तो हमारा आलिया थोड़ा सा मुंह बना लेती है। खैर ये दोनों फिर ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों की खुशी इतनी ज़्यादा थी। सो गाइस आप लोग को क्या लगता है, इन दोनों की खुशियाँ ऐसे बरकरार रहेंगी या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। अमाया और आलिया बच्चे को लेकर कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। अभी आलिया प्रेग्नेंट हुई भी नहीं थी और अमाया उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। आपका जो भी ओपिनियन है आप हमें कमेंट करके जो बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके टाटा बाय बाय।